वेलकम टू मीट ज़ीशान। दिस इज़ ज़ीशान रसूल और हम आज आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं कि मोफ़ा के से क्या मुराद है, मोफ़ा के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने का क्या तरीक़ाकार है और इसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना मत भूलिएगा। मोफ़ा स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का मतलब है कि एक ऐसा इदारा जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करता है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट अ जॉब आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंपनी किसी भी कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, वेट एवर इट्स दुबई, इट्स सऊदी अरेबिया, वेट एवर इट्स चाइना, आप यूके ऑस्ट्रेलिया कनाडा किसी भी कंट्री की तरफ जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने होंगे लाजमन। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने का क्या प्रोसीजर है, कितने पाकिस्तान के अंदर लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, इसके सेंटर्स और भी जगहों पर हैं, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। आपने सबसे पहले तो आपने उस सेंटर को देखना है जिसका डिस्टेंस आपके घर से नज़दीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस्लामाबाद का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस है वो आपके नज़दीक है, तो आपने वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अटेस्ट करवाएंगे। अब उसके लिए दो तरीक़ेकार हैं। नंबर वन तो ये है कि आप बाय टीसीएस करवाएं। अब टीसीएस किस तरह से होगा, आप टीसीएस के ऑफिस जाएं। आप टीसीएस के ऑफिस जाएं, उनको जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दें, वो आपको एक रसीद दे देंगे और 10-15 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होकर वापस आ जाएंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। लेकिन उसके अंदर एक सबसे बड़ा फैक्टर है, वो रिस्क का फैक्टर है कि आपके डॉक्यूमेंट्स गुम भी हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स खो भी सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं इधर उधर भी हो सकते हैं। तो मैं इसको कभी भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करता कि आप बाय टीसीएस जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएं। मेरे 1-2 दोस्तों ने करवाए, जिसमें से एक के तो हो गए लेकिन एक के डॉक्यूमेंट्स जो थे वो खराब। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू, सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं मोफ़ा से, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लाइव जाकर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का प्रोसीजर आपको समझाया था। फिर भी कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन आज की इस वीडियो के अंदर टैकल करेंगे। सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं। मोफ़ा जाने से पहले भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होंगे, वो कौन कौन सी जगहों से आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि आपके इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो भाई आपके जो इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपने आईबीसीसी के ऑफिस से और अपने मुतलका बोर्ड से करवाने हैं। अगर आपका बोर्ड बहावलपुर है, लाहौर है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स इंटर और मैट्रिक के, सिर्फ इंटर और मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्रीज और उसकी जो आपके पास सर्टिफिकेट है, उसको आपने अपने बोर्ड से पहले सबसे पहले वेरीफाई करवाना है। बोर्ड से करवाने के बाद फिर आपने आईबीसीसी से वेरीफाई करवाना है। अब सर हमारे इंटर और इसके बोर्ड और इंटर से हो गए, आईबीसीसी से हो गए, तो उसके बाद आप डायरेक्टली जाकर अपने इंटर और जो आपके मैट्रिक है उनके डॉक्यूमेंट्स को आप डायरेक्टली जाकर मोफ़ा से टेस्ट करवा सकते हैं। व्हाट्स अबाउट द जो आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, एमफिल की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, उनको कहाँ से करवाना है। उन डॉक्यूमेंट्स को आपको आईबीसीसी और बोर्ड से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने उन डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एचईसी से वेरीफाई करवाना है। अब एचईसी के अलावा सर क्या उन डॉक्यूमेंट्स को हमें यूनिवर्सिटी से भी वेरीफाई करवाना चाहिए? तो नहीं। कुछ सम केसेस में जो एचईसी से जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने जाते हैं, तो वो आपसे कह देते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जाकर वेरीफाई करवाएं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, लेकिन समटाइम्स वो आपसे नहीं कहते और मोस्टली नहीं कहते हैं। तो कोई ज़रूरत इस तरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी से फर्स्टली डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाएं, आप अपनी तसल्ली के लिए करवा भी सकते हैं। एचईसी से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट आपके होने चाहिए। और एचईसी से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कैसे होंगे उसकी ऑलरेडी आप वीडियो बना चुके हैं, वो आप हमारी वीडियो लाजमन देखिएगा। एचईसी से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने लेकर जाने हैं मोफ़ा के पास और मोफ़ा आपके डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट कर देगा। अब मोफ़ा के से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने का क्या तरीक़ेकार है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर वन तो आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जो कि आपकी कंसर्न बोर्ड से हैं वो, या यूनिवर्सिटी से हैं, एचईसी से हैं वो। उसके अलावा फिर मोफ़ा की क्या फ़ी है। मोफ़ा की सच एज़ अपनी जैसे यूनिवर्सिटी या एचईसी की फ़ी है, ऐसी कोई बहुत बड़ी फ़ीस नहीं है। सिर्फ 25-25 रुपए की या 50-50 रुपए की आपकी टिकट्स हैं। वो टिकट कौन सी हैं? पोस्ट ऑफिस वाली टिकट्स हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा लिया यूनिवर्सिटी से, एचईसी से और अपने आईबीसीसी और बोर्ड से। अब आपने पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ से 25-25 रुपए वाली टिकट्स लेनी है, जो कि आपने मैट्रिक और इंटर के जो डिग्री है
और जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी बैक साइड पर उसको आपने चिपका कर देना है। इस तरह से 50-50 रुपए वाली टिकट जो होंगी वो 50 या 25 के करीब इस तरह की टिकट्स जो होंगी वो आपने अपने जो आपका डिग्री है, सॉरी, जो आपका डिग्री और जो आपकी रिजल्ट कार्ड है उसकी बैक साइड पर आपने उसको फिक्स चिप कर देना है। अब आप लेकर वो चले जाएं। वो लेकर जब आप जाएंगे तो मोफा के ऑफिस में आपने कोशिश करनी है कि आप सुबह के टाइम पर जाएं। आप जितना अर्ली वहाँ पर जाएंगे उतना ही अर्ली आपके लिए जो है वो आसानी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उतने ही जल्दी अटेस्ट हो जाएंगे। अब आपने उनके ऑफिस में जाना है। उनके ऑफिस में जाकर सुबह 5 या 6 बजे के करीब, आजकल बहुत ज़्यादा रश होता है तो आप कोशिश करें कि आप सुबह 6 बजे तक वहाँ पर मौजूद हों। आप 6 बजे वहाँ पर पहुँच जाएं। 6 बजे वहाँ पर पहुँचने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उन्हें उन्हें बाय हैंड दें और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तकरीबन वो एक एक फॉर एग्जांपल जैसे एक केबिन बना हुआ है वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे तो आपके तकरीबन 2 घंटों के बाद वो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई और अटेस्ट करके फिर वो आपको 2 या 3 घंटों के बाद आपको एक दूसरी विंडो से आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको वापस दे देंगे। इसके लिए कोई फीस की ज़रूरत नहीं है और कोई किसी किस्म की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आप खुद करवाएं, बाय हैंड करवाएं। आपको एजेंट्स को पैसे देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और दिस इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर जॉब इन दुबई या सऊदी अरेबिया और इन गल्फ कंट्रीज़ के जा रहे हैं आप तो आपके लिए ये मोफा टेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। मोफा से टेस्टेशन के बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यूएई से एम्बेसी से टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। आप हमारी उस वीडियो को लाजमन देखिएगा। सो कीप वॉचिंग अस एंड लेट अस नो अबाउट all our videos in your comments. We need your support, we need your subscription, and we need your sharing. So thanks again once again and take care. मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।